एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन सोमवार का और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 10 बजे का। तो यहाँ पर मैं मशीन में कपड़े धुल रही थी और लगे हाथों मैंने मशीन को थोड़ा साफ़ भी कर दिया, क्योंकि जैसे बाहर रखी है ना तो इसमें थोड़ा सा धूल मिट्टी सी लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने एक जो विंटर वाली बेडशीट थी वो डाली है, उसके साथ में जो कुशन कवर थे वो डाले हैं, और साथ ही मेरे हस्बैंड का एक हुड था तो उसको डाला, और एक ये छोटा सा किचन टाल डाल दिया था। तो इतने ही आज कपड़े थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। और आज प्रॉब्लम ये हो गई थी ना कि मेरे पास सर्फ भी ख़त्म हो गया था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। मैंने कहा चलो धोना तो है ही, तो जितना है उसी को डाल देती हूँ, उसी से धुलूँगी। तो काफ़ी अच्छे से वैसे भी साफ़ हो ही गए थे, क्योंकि वैसे भी मतलब कुछ ज़्यादा गंदे नहीं थे वो, कि इतना भी नहीं था कि बहुत गंदे रहे होंगे, साफ़ नहीं हुआ। एकदम से मशीन ने अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि मैंने पानी का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रखा था। और मैंने अक्सर देखा है जब मशीन में पानी का लेवल थोड़ा ठीक रहता है ना तो वो कपड़े अच्छे से धो लेती है। उसके बाद मैं किचन में चली आई थी, क्योंकि किचन में थोड़ा सा जब मैंने सुबह नाश्ते के बर्तन धुले थे तो वो ऐसे ही टोकरी में रखे हुए थे, उनको मैंने थोड़ा सा अलग करके रख लिया, सूख गए थे। और यहाँ पर रस्सी को खाली कर दूँगी, क्योंकि कल मैंने सारे कपड़े हाथ से ही धुले थे, तो कुछ तो मैं अंदर ले गई थी और कुछ यहाँ पर ऐसे ही रखे थे। तो आज बहुत हल्की सी धूप लगी हुई थी, बहुत तेज़ नहीं थी, एकदम हल्की सी थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं स्पिन भी कर लेती हूँ। वैसे मैं मशीन में स्पिन नहीं करती हूँ, कपड़ों को नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी धूप लगती है, तो कपड़े सुखाने की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही निकाल देती हूँ उनको। उसके बाद बाहर मैंने मशीन को लगा दिया था अपने काम में, मैं यहाँ अपना काम कर रही थी। आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आज वो स्कूल से सीधे किसी काम से जाने वाले हैं कहीं, तो मुझे खाना वाना बनाने की ज़्यादा टेंशन नहीं थी। ये था कि बस अपने लिए बनाना है, तो थोड़ा बहुत देखूँगी जो भी बनता है। उतने में मैं वहाँ काम में लगी हुई थी मशीन के, और तब तक मुझे आवाज़ आई अलार्म बजने की, जो मशीन में बजता है। वॉशिंग मशीन का अलार्म बज गया था, तो मैं फिर ये कपड़े निकाल के बाहर ले आई थी। हल्की सी अभी धूप लगी है। आज ना मौसम ऐसा ही हो रहा है, कभी तो बहुत तेज़ धूप लग रही है और कभी एकदम से बादल लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी ये बेडशीट को अच्छे से फैला दिया है, क्योंकि ये वाली बेडशीट मेरे बस का ना हाथ से धोना बिल्कुल भी नहीं है। एक बार मैंने ट्राई किया था और मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये जैसे मतलब अभी इतना भारी हो रहा है, जब ये गीला हो जाता है ना तो और ज़्यादा भारी जो है हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको मशीन में डाल दिया। सोचा कि देखते हैं लोड अगर उठा पाता है तो चलेगी, नहीं उठाएगा तो फिर हाथ से ही धोना पड़ेगा। लेकिन थैंकफुली वो चल गया था। और अब यहाँ पर देखिए मेरा काम कंप्लीट हो गया है। कुर्ती मैंने सिली है। 2 साल से ये सिलाई का काम बंद था, इसलिए हाथ में थोड़ा सफाई अच्छे से नहीं आई है, पर फिर भी कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात है। काम के साथ ही मैंने यहाँ पे पास्ता भी रख दिया है बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने भी कॉल किया था कि वो थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, तो वो घर आने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो हल्का बनाना है तो मैं पास्ता ही बना लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम और कुछ बनने वाला तो था नहीं इतनी जल्दी जल्दी। तो मैंने पास्ता बना लिया फटाफट से, और ऐसे मतलब आज का जो दिन है ना मेरा पता ही नहीं चला कब गुजर गया, क्योंकि मैं जब अपने कामों में बिज़ी रहती हूँ तो पूरे दिन का कुछ पता नहीं चलता है, कब हो जाता है कब क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। और इसी तरीके से ना मतलब काम करते करते इंसान खुद को फिट भी रख सकता है। कई बार क्या होता है ना, मैंने देखा है जब शादी से पहले मैं ऐसे ही बैठी रहती थी बस, और कोई काम नहीं होता था, पढ़ाई का ही एक काम रहता था, तो बेड से उठने का सवाल ही नहीं था, बस बैठे रहो पढ़ाई करते रहो, कॉलेज जाना स्कूल जाना इतना ही हो पाता था। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने देखा है, ये चीज़ नोटिस की है कि जब मैं खुद अपने काम अपने आप कर रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, सबकी देखभाल कर रही हूँ, सबके लिए खाना बना रही हूँ, तो मैंने महसूस किया है कि मुझे भूख बहुत अच्छी खासी लगती है। पहले मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी, मैं ऐसे ही खाती रहती थी बिना भूख के ही, जितना मेरा पेट में आ जाता था खाना मैं उतना ही खाती थी। लेकिन अब मैं जैसे कामों में लगी रहती हूँ ना तो मुझे भूख भी लगती है और खाने की इच्छा भी होती है। मैं बना रही थी साथ में ही रोटियां, और आजकल मैंने फ़ोन पे देखा था कि रोटियां डायरेक्ट गैस पर नहीं पकानी चाहिए, बहुत ख़राब होता है। तो मैं अब हमेशा तवे के ऊपर ही रोटियां पकाऊंगी, गैस में नहीं पकाऊंगी, डायरेक्ट फ्लेम पर। और इस तरह से भी जैसे पकाते हैं ना रोटियां तो बहुत टेस्टी लगती हैं, काफ़ी अच्छी हो रही थी कुरकुरी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे थे, कुछ बोल रहे थे शायद से, तो मैं वैसे ही खाना बना रही थी और हल्का सा ध्यान मेरा बातों में भी लगा हुआ था।
तो इस तरह से ना बातें करते करते मुझे टाइम का पता नहीं चलता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो है पास्ता बन के तैयार हो गया है। सबसे पहले आप लोगों के लिए लगा दिया है, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ पास्ता खाने के लिए। अभी इसके साथ ही मैं एक और काम करने वाली हूँ। खाना खाने के बाद में फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे अपने काम पर, तो टाइम बहुत ज़्यादा रहता है और इस तरह से ना मैं अपने टाइम का थोड़ा यूज़ करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, जो हमारे घर में देखिए इस तरह से अचार सभी के घर में आता ही आता है। तो अचार जब हम ऊपर ऊपर खा लेते हैं तो लास्ट में ये तेल और मसाला बच जाता है। तो इसको फेंकने से बढ़िया है कि इसका अच्छे से हम इस्तेमाल कर देते हैं दोबारा यूज़ करके। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मिर्चें रखी हुई थी, हरी मिर्च, ये मैंने 2 हिस्सों में काट लिया और गरम तेल में डाल दिया। तो थोड़ा सावधानी से आप ये काम करें अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर बुज़ुर्ग लोग हैं। तो इससे ना थोड़ा सा मतलब छींकें आती हैं, थोड़ा अजीब सा लगता है, गले पे लगता है। तो दरवाज़ा खोल के, खिड़की दरवाजे खोल के ये काम करें और अपने हाथों को भी अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि जब हरी मिर्च काटते हैं ना तो पता ही नहीं लगता है और ज़्यादातर हमारे हाथ आँखों पे लग जाते हैं। तो थोड़ा सावधानी ज़रूर रखें। अब मैंने ये हरी मिर्च जैसे ही थोड़ा सा पक गई थी, फ्राई कर लिया था इनको। पकने के बाद मैंने इनमें एक बड़े साइज़ का नींबू निचोड़ के डाल दिया है, मतलब नींबू का रस डाल दिया है। आप चाहे तो सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इंस्टेंट बनाना था तो इसलिए मैंने इसमें नींबू ही डाल दिया और खूब अच्छे से इसको मिला देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना नमक। तो आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो मसाला है उसमें भी नमक होता है। तो बहुत ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का सा डाल दीजिए मिर्चों के ऊपर, ताकि मिर्च थोड़ा उसको ऑब्ज़ॉर्व कर ले। अब हम इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो सारी मिर्चों को इस डब्बे में डाल देंगे। मैंने ना इस तरीके से कई बार अचार बनाया है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग भी ज़रूर बना के देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इससे जो है ना मसाले का रीयूज़ हो जाएगा। नहीं तो मसाला ऐसे ही हम लोग फेंक देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें अचार ही नहीं है तो फिर मसाले का क्या काम। तो मिर्च डाल के ना ऐसे इंस्टेंट बनाया जा सकता है। उसके बाद अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था, हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे तो मैंने उनके लिए और अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली थी। तो यही एक टाइम होता है जब हम दोनों बैठकर आपस में बातें करते हैं, चाय पीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब ये टाइम आता है। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद तुरंत मैं लग गई थी रात के डिनर की तैयारी में। और आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ बीन्स की सब्ज़ी। तो 2 दिन से ये बीन्स फ्रिज में रखे हुए थे और मेरा ध्यान ही नहीं गया फ्रिज में, मैंने देखा ही नहीं। तो आज जब सब्ज़ी नहीं थी फिर मैंने फ्रिज में देखा और मुझे बीन्स मिल गए, तो बस इसी को काट लूँगी। और सुबह से लेकर ना शाम तक काम में के चक्कर में पता ही नहीं चलता, इतने ढेरों काम होते हैं और उसके बीच में अपना ध्यान भी रखना होता है। कभी कभी तो ना मैं पानी पीना तक भूल जाती हूँ, पता है मुझे। इतना रात के टाइम पे याद आता है कि आज तो मैंने पूरे दिन भर पानी ही नहीं पिया। तो अब मैं अपने फ़ोन में ना हर 2-3 घंटे का अलार्म लगा के रखती हूँ कि जब भी ये बजे मुझे याद आ जाए कि मुझे पानी पीना है। क्योंकि सर्दियों में अक्सर देखिए काम करते करते हमें उतना पता ही नहीं चलता है कि हमें प्यास लगी है। भले गर्मियाँ होती तो गर्मियों में तो अपने आप ही प्यास लग जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन सर्दियों में नहीं लगती है। तो हम लोग कई बार भूल जाते हैं, और मेरी तरह कौन कौन भूलता है मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा काम हुआ मेरा किचन का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं मंदिर में आ गई थी थोड़ा पूजा करने के लिए। आज सुबह मैंने मंदिर को अच्छे से क्लीन किया था, पूरा साफ़ सफाई करके, मूर्तियाँ, फ़ोटोज़ वगैरह हटा के खूब अच्छे से मैंने सफाई की थी। और घर में और जगह हो ना हो, लेकिन मंदिर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो बस यहाँ पे दीपक जलाने के बाद मेरा काम हो जाएगा पूजा का, और मैं चली जाऊँगी फिर से किचन में काम करने के लिए। तो थोड़ा सा समय जब भगवान को दो, अपना मन शांत हो जाता है, प्लस मंदिर में आके ना अपने आप ही एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड तो गए हुए थे दूध लेने के लिए, टाइम हो गया था तो मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ मैं ही। हमारा फिक्स एक टाइम रहता है, उससे आगे या पीछे हम लोग नहीं करते हैं पूजा, उसी टाइम पे पूजा होती है। तो जब ये नहीं रहते हैं घर में तो मैं कर लेती हूँ, और या फिर जब मैं किचन में बिज़ी रहती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड पूजा कर लेते हैं। और मॉर्निंग में डेली हस्बैंड ही करते हैं। जब मुझे जब ये रहता है कि आज मुझे करनी है तो मैं फटाफट से नहा के और सुबह ही पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। रात की सब्ज़ी थोड़ा जल्दी बना लूँगी, 7:30-8 बजे का ये टाइम हो रहा था। हस्बैंड आ गए थे तो वो अंदर किताब पढ़ रहे थे, और उनकी आजकल पढ़ाई चलती रहती है तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। वैसे वो कई बार बोलते हैं कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है किचन में, तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन सच बताऊँ ना तो मुझे किचन में ज़्यादा लोग
रहता है ना तो काम होता ही नहीं है, या तो मुझसे कोई काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर मुझे दूसरे का काम देख के पसंद नहीं आता है। पता नहीं कैसी आदत है, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ ना, मैं साथ के साथ चीज़ों को समेटती भी हूँ। और जब भी मेरे साथ कोई काम करता है, जैसे मेरे हस्बैंड भी करते हैं ना, तो वो चीज़ें इधर उधर फैलाते हैं। और मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं अपना काम जितना अच्छे से खुद कर सकती हूँ उतना कोई नहीं कर सकता। तो बस इसीलिए सारे काम मुझे खुद अपने आप करना ही पसंद है। जब तक करती हूँ तब तक पसंद ही है। जब थोड़ा बहुत ऐसे मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो तब मुझे ये लगता है कि थोड़ा हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने एक हुक लगाया था जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी, तो इसी के ऊपर मैंने वॉलपेपर के ऊपर ही हुक लगा दिया है। अब मैंने यहाँ पे सब्ज़ी पकने के लिए छोड़ दी है, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, हाथ के आते ही मैं ये सब्ज़ी पलट के किसी दूसरे बर्तन में रख देती हूँ, छोटे बर्तन में। और ये जो कढ़ाई होती है इसको तुरंत धोने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई पे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा देर तक रखो तो एकदम काली पड़ जाती है। और वैसे भी मतलब जैसे बड़े बर्तन रहता है ना, तो उनको खाली कर देना चाहिए तुरंत पलट के, फिर स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाता है किचन में, प्लस आपका काम भी आसान हो जाता है। तो मैं इस तरह से काम करती हूँ ना कि मेरे भले ही ढेरों काम हो, लेकिन वो काम चुटकियों में हो जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता है। तो मैं ना आज सुबह 5:30 से लगी हुई हूँ काम करने पे, लगातार नॉन स्टॉप एक से बढ़कर एक काम निकलते जा रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा है कि किसी टाइम पे मैं बैठी भी थी या नहीं। आज पूरा दिन इसी तरह का निकला, और इतना हार्ड वर्क वाला, आज इतना बिज़ी रूटीन रहा ना मेरा कि मैं क्या बताऊँ। मतलब 5 मिनट के लिए भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और अभी हो रहा है रात का टाइम, आटा वगैरह मैंने लगा लिया था, उसके साथ ही मैं यहाँ पर तुरंत हाथ के हाथ रोटियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि जैसे ये गरम गरम रोटियाँ तवे पर बनती है ना, तो एकदम कुरकुरी सी होती है, खाने का मज़ा भी आता है। तो मैं उसी टाइम पे बनाती हूँ जब हमारा प्लान रहता है कि अब हम खाना खा लेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे रोटियाँ बना ली थी, साथ ही हस्बैंड को चाय पीने की तलब लगी, तो उन्होंने बोला थोड़ा सा चाय बना लो। तो फिर मैंने ना नहीं बोला, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ थोड़ी सी चाय, क्योंकि होता है ना कभी कभी मन कर जाता है। तो बस इसके साथ ही जो है मेरी पूरे दिन की ड्यूटी ख़त्म होती है, और अभी बस डिनर करना है। उसके थोड़े बहुत जो बर्तन निकल आते हैं वो वॉश करके रखूँगी, किचन साफ़ करके, और फिर जो है आराम से नेक्स्ट डे की तैयारी होगी कि नेक्स्ट डे में मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो इसी तरीके से कभी कभी कोई दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी चला जाता है, इतना हार्ड वर्क होता है किसी दिन में कि पता ही नहीं चलता है कि आज दिन भर हम बैठे या नहीं बैठे। तो यहाँ पर हम लोग अभी चाय पियेंगे, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।